आज मैं बना रही हूँ चंद्रकला, जो देखने में चांद जैसा है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। ये मिठाई बाहर से जितनी क्रिस्पी है, अंदर से उतनी जूसी और टेस्टी है। चलो सबसे पहले इसका आटा लगा के तैयार करते हैं। मैं इधर 2 कप मैदा ली हूँ। इसमें ऐड कर देंगे अब घी, और मैं थोड़ा बेकिंग पाउडर इसमें ऐड की हूँ और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड की हूँ। मैं मेजरमेंट नहीं की हूँ, वैसे चुटकी चुटकी सा ऐड की हूँ। अब घी को अच्छे से मैदे से मैरिनेट कर देंगे। आप चाहे तो घी की जगह तेल ले सकते हैं, देखिए इसी तरीके से। और अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा थोड़ा कर पानी ऐड कर देंगे और सब सा आटा लगाकर तैयार करेंगे। आटे को हार्ड नहीं लगाए है, जैसे हम रोटी लगाते हैं वैसे ही लगाते हैं। अब इसको एक मैंने टॉवल से कवर करके रख दी हूँ साइड में 15 मिनट की। अब हम क्या करेंगे ना, स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग के लिए एक पैन गरम करके उसमें 1 चम्मच घी ऐड करके उसमें बारीक कटा हुआ आलमंड और ड्राई फ्रूट्स जो रखे थे उसको डाल देंगे, और उसके बाद ग्रेटेड कोकोनट उसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा छेना मैंने ऐड की हूँ। और इसमें मैंने ऐड की हूँ शुगर और खोआ इसमें ऐड करी हूँ, जिसको कुछ लोग मावा भी बोलते हैं। हमारा स्टफिंग बन के रेडी हो गया है। अब मैं स्टफिंग को साइड में रख दी हूँ। अब हम क्या करेंगे ना, आटा को छोटे से लोहे से तोड़ करके इसमें बेल के राउंड शेप दी हूँ ग्लास में। अब हम एक रोटी लेंगे सेंटर में, ऐसी तरह से, और उसमें स्टफिंग रखेंगे सेंटर में और दूसरी पूरी ऊपर रख के अच्छे से चिपका देंगे, जैसे ना खुले और तेल में। अब देखिए डिजाइन बनाना कितना सिंपल है। फोल्ड करते जाइए और अंगूठी के मदद से पिंच करते जाइए, बहुत सिंपल है। अब आप देख सकते हैं जो चंद्रकला है दिखने में कितनी अच्छी लगती है, बनाने भी इतना ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप एक बार बनाएंगे ना तो सीख जाएंगे। देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। मैंने यहाँ सारे बना के तैयार कर लिया है। चलिए इसको फ्राई करते हैं। पैन में और तेल लेते हैं और एकदम हल्का गरम होना चाहिए तेल, क्योंकि ज़्यादा गरम तेल में इसको डाल देंगे तो इसमें बबल आना शुरू हो जाएगा और देखने में अच्छा नहीं लगेगा। जब हल्का गोल्डन कलर आ जाए तो इसको हम निकाल देंगे। इसको आप होली पे बनाइए और आपके रिलेटिव को दीजिए और फ्रेंड को। देखिए कितने गोल्डन कलर आ गए हैं अच्छे से। इसको हम अब निकाल देंगे। अब मैं दूसरी जो फ्लावर शेप में डाली थी, बनाई थी, उसको मैंने डाल दी हूँ। अब हम इसमें थोड़ा सा चाशनी डाल देंगे। आप चाहे तो इसको ऐसे ही खा सकते हैं। मैं थोड़ा सा चाशनी इसमें डाल दी हूँ, थोड़ा थोड़ा कर। और इसमें आप चाहे तो गार्निश कर सकते हैं पिस्ता से। मैं थोड़ा सा पिस्ता से इसको गार्निश कर रही हूँ। दिखने में ये कितना अच्छा लगता है। आप इसको जरूर घर में ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच।